हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीई इनसाइट्स विद शाहिरा, जहां हम डिस्कस करेंगे PYQs ऑफ EMRA CSSC 2023। सो एज यू हैव ऑलरेडी सीन कि मैंने बहुत 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो वो सब वीडियो इफ यू हैव नॉट सीन, सो गो एंड वॉच दैट वीडियोस फॉर बेटर क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। आप लोगों को पता ही होगा कि KVS NVS का भी नोटिफिकेशन निकल गया है एंड द एग्जाम इज नियर ऑन 10th एंड 11th ऑफ जनवरी 2026। तो आपको गियर अप करना चाहिए फॉर EMRS 2025 एंड ऑल्सो KVS NVS 2026 के लिए। ओके, so without any further delay, let's start today's session. ओके, आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट कंडक्टेड ऑन डे 1 ऑफ डेकाथलॉन। तो डेकाथलॉन में फर्स्ट डे में कौन सा इवेंट नहीं होता है, वो आंसर। ठीक है, तो एज वी ऑल नो दैट डेकाथलॉन में कितना इवेंट होता है, देयर आर 10 इवेंट्स। ओके, तो इसको 2 दिन में कंप्लीट किया जाता है। ओके, डे 1 का कुछ इवेंट्स है एंड डे 2 का कुछ इवेंट्स है। ओके, सो इस क्वेश्चन का ऑप्शंस भी देख लेते हैं पहले। ऑप्शन 1 में बोला गया है जैवलिन थ्रो, ऑप्शन 2 लॉन्ग जंप, ऑप्शन 3 हाई जंप एंड ऑप्शन 4 इज शॉर्ट। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 1 जैवलिन थ्रो। ओके, तो जैवलिन थ्रो डे 1 का इवेंट नहीं है। You can see over here the list of events for day 1. Okay, day 1 में क्या क्या होता है आपका 100 मीटर लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप एंड 400 मीटर रन। ये हो गया आपका डे 1 का सीक्वेंस। एंड इफ वी टॉक अबाउट डे 2 का इवेंट्स, देन 110 meter hurdles, then discus throw, pole vault, javelin throw and 1500 meter race. So डे 1 का क्वेश्चन में पूछा गया था डे 1 का इवेंट। डे 1 में ये जो javelin थ्रो है इट इज नॉट कंडक्टेड इन डे 1। ओके, डेकाथलॉन में। सो यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। आपको ये सीक्वेंस भी एक्चुअली याद रखना चाहिए क्योंकि इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट अल्कोहल। अल्कोहल के संदर्भ में नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 1, अल्कोहल exaggerates the dehydrating effect of exercise in a warm environment। एक वार्म एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज का जो डिहाइड्रेटिंग पावर है, डिहाइड्रेटिंग इफेक्ट है, वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू अल्कोहल। ओके, स्टेटमेंट नंबर 2 में बोला गया है केमिकल इट इज इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में बोला गया है इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, एंड ऑप्शन नंबर 4 में बोला गया है अल्कोहल प्रोवाइड्स 70 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम और मिलीलीटर ऑफ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो ऑप्शन 1 में जो देखो, ऑप्शन स्टेटमेंट 1 में बोला गया है कि अल्कोहल एक्सजर्ट्स द डिहाइड्रेटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, जो वार्म एनवायरनमेंट है वहाँ पे अल्कोहल के वजह से ना जो स्वेट लॉस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, बॉडी का फ्लूइड लॉस बढ़ता है, इसलिए एक्सरसाइज के दौरान डिहाइड्रेशन भी हो जाता है बहुत ज़्यादा। ओके, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड में बोला गया है कि केमिकल इट इज इथाइल अल्कोहल, ये भी बहुत सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। ओके, इस 3 नंबर स्टेटमेंट में बोला गया है इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये एक पॉइंट में रॉन्ग स्टेटमेंट है, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट है। डायरेक्टली इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट,
बट बहुत सारा अल्कोहल जो बीवरेजेस होता है, अल्कोहलिक बेवरेजेस, toffees contains the carbohydrate because they are made by the fermentation of high carbohydrate ingredients, like आपका fruits हो गया, grains हो गया, एंड रेजिडुअल शुगर्स हो गया, ये सब में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये भी करेक्ट माना गया है। ओके, एंड ऑप्शन नंबर 4 में बोला गया है अल्कोहल प्रोवाइड्स 70 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ प्योर सब्सटेंस, सो इट इज इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। वाई? बिकॉज इट एक्चुअली प्रोवाइड्स 7 किलो कैलोरी पर ग्राम प्योर सब्सटेंस। 7 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, नॉट 70 किलो कैलोरी। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज डिफाइंड हेल्थ एजुकेशन एज हेल्थ एजुकेशन एम्स एट creating such a quality of life as many enable an individual to live most and serve the best. Okay, so first option 1, President Committee on Health Education New Year, ठीक है। ऑप्शन 2, WHO Expert Committee on Health Education, ऑप्शन 3 सोफी, एंड ऑप्शन 4 इज थॉमस वुड। सो ये जो स्टेटमेंट है ये WHO द्वारा दिया गया है। करेक्ट आंसर है WHO एक्सपर्ट कमेटी ऑन हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन का मेन एम ही है कि लाइफ की जो गुणवत्ता है उसको सुधार कर व्यक्ति को, एक इंडिविजुअल को बेहतर जीने और समाज की सर्विस के लिए, सोशल सोसाइटी के सर्विस के लिए उसको काबिल बनाना है। ओके, तो ये WHO एक्सपर्ट कमेटी की ऑफिशियल डेफिनेशन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज नॉट प्रेजेंट इन थाई। थाई में कौन सा मसल प्रेजेंट नहीं है, नहीं होता है। ओके, तो ऑप्शन 1 में है पाल्मरिस लॉन्गस, ऑप्शन 2 में है रेक्टस फीमोरिस, ऑप्शन 3 में है इलियोप्सोअस, एंड ऑप्शन 4 में है एडक्टर लॉन्गस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, पाल्मरिस लॉन्गस। भाई पाल्मरिस लॉन्गस ना, पम पम से याद रखना, पाल्मरिस पम कहाँ होता है, हैंड, तो ये हाथ का मसल है, ना कि थाई में प्रेजेंट है। ठीक है, ये एक्चुअली फोरआर्म में होते हैं। जो पाल्मरिस लॉन्गस है ये फोरआर्म में होती है, जांग में नहीं। ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट रेक्टस फेमोरिस, तो रेक्टस फेमोरिस ये क्वाड्रिसेप ग्रुप की मसल है, and that is located in thigh. Iliopsoas is present in the hip flexor muscle group and thigh area में अटैच होती है जो। ओके, तो ये यस है। इफ यू टॉक अबाउट adductor longus, तो ये थाई की एक साइड में मीडियल कंपार्टमेंट की मसल है, तो adductor longus इज ऑब्वियसली एक पार्ट है थाई मसल्स। ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कैफीन। कैफीन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑप्शन 1 है कैफीन स्टिमुलेट द आर्गोजेनिक इफेक्ट ऑफ क्रिएटिन। क्रिएटिन के जो आर्गोजेनिक इफेक्ट है उसको उत्तेजित करते हैं। ऑप्शन 2 में बोला गया है कैफीन बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ कंपाउंड नॉन एज मिथाइल ज़ैंथिन। तो ऐसा एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिसको मिथाइल ज़ैंथिन बोला जाता है। और स्टेटमेंट नंबर 3 में बोला गया है इट स्टिमुलेट्स एडिपोज टिश्यू टू रिलीज फ्री फैटी एसिड। ये एडिपोज टिश्यू को स्टिमुलेट करती है फिर फ्री फैटी एसिड्स रिलीज करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 में बोला गया है कैफीन गिव्स ग्लाइकोजन सेपरेटिंग इफेक्ट, स्पीयरिंग इफेक्ट।
ठीक है, कैफीन ग्लाइकोजन बढ़ने वाला प्रभाव देती है। ओके, सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन will be option number 1. Caffeine stimulates the ergogenic effect। एक्चुअली ये कैफीन जो है ये रिड्यूस करते हैं, इट में रिड्यूस और इंटरफेयर विद द ergogenic benefits ऑफ क्रिएटिन। क्रिएटिन का जो ergogenic benefits है उसको रिड्यूस करते हैं, ना कि स्टिम्युलेट। ओके, पर्टिकुलरली इन हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज में, एंड इसीलिए स्टेटमेंट गलत है। ओके, और जो कैफीन तो बाकी जो कैफीन इंक्रीज करते हैं जो लाइपोलाइसिस को रिलीजिंग, जो जिसमें फ्री फैटी एसिड यूज्ड एज एनर्जी ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस। ओके, and caffeine gives glycogen sparing effect because it increases the fat oxidation. Caffeine helps in saving the muscle glycogen, especially in endurance sports. So the correct answer for this question will be option number 1। ठीक है, ये नहीं करते हैं, it reduces the ergogenic effect of creatine। Okay, so this was all about today's session. If you find this video helpful, please do like, comment, share and subscribe my channel, and gear up your preparation, and all the best for your exam. Thank you so much.